ओम शांति। वहाँ ड्रामा वहाँ की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते होली अर्थात होली, बीती सो बीती। जो बात गुज़र गई उसको कहते हैं होली। जो होना था वे होली, जो बीती सो बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं तो बाप की होली हो गई, तो मनाया भी। और होली बीती सो बीती, बीती को भूल जाना ये है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली, तो बाबा पूछते पक्के हो ना, हो गए बाप के, बन गए बाप पे, बलिहार गए बाबा पर। हाँ, अपने को इतना परिवर्तन कर लिया कि बाप समान होने के राह पर अब हम चल लिए। क्योंकि बाप दादा ने सबके तपस्या का पोता मेल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना? बीती सो बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी क्योंकि सब लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, सेंटर आना नहीं है, तो तपस्या का फुल चांस है सबके पास, कहीं आना जाना नहीं है, तो आराम से घर में बैठे तपस्या करो। तो अब बाबा ने हम बच्चों के तपस्या का चार्ट देखा है, जब से हम तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब भी तपस्या में किसी के भी कोई कमी आई है उसका कारण एक ही है, बीती को बीती कर फुल स्टॉप नहीं लगाया, बल्कि और ही क्वेश्चंस में आत्मा फंस गई। और छोटी सी गलती करते हो, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वे क्या गलती करते हो? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, और जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। बाबा कहते एक तो फुल स्टॉप नहीं लगाते, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दूसरा एक और गलती करते हैं, जिसको भूलना है उसको याद करते हैं, और जिसको याद करना है उसको भूल जाते हैं। तो भुलाना आता है ना, बाप को भूलने नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो, और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या करते हो? बाबा कहते भुलाने में भी सब फर्स्ट नंबर में है। बाप को तो भुला ही देते, इसका मतलब भूलने की कला तो हम सभी बच्चों में है, लेकिन गलत बात को हम भूल जाते। बाप को भूलना नहीं है और बाप को ही भूल जाते। बात को भूलना है तो बात को नहीं भूलते, बात में तो हम क्वेश्चन मार्क, क्या, क्यों, कैसे, क्यों करते, उसकी क्यों में फंस जाते हैं। वहाँ फुल स्टॉप नहीं लगता है, वहाँ भूल नहीं रहे हैं, चाहे सालों साल पहले की कोई बात हो। लेकिन बाबा कहते भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को दोनों बातें आती, याद करना भी आता है और भूलना भी आता है। लेकिन क्या याद करना है और क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते। छोटी सी गलती है ना, तो इसको ही होली कर दो, जला दो, अंश से ख़त्म कर दो। ज्ञानी तो आत्मा हो ना, ज्ञान का अर्थ ही है समझदार। तो समझदार में परख शक्ति होगी, मुझे क्या भूलना है और क्या याद करना है, किस समय मुझे किसको याद करना है, मुझे किसको याद करने से फ़ायदा मिलने वाला है, किसको याद करने से मैं आत्मा शक्तिशाली बनने वाली हूँ। बाबा कहते ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार। तो समझदार बनकर अब बाप को याद करो। और आप तो तीनों कालों को समझते हो, इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वे सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वे सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है। एक क्यों सोचा, ऐसा क्यों,
ये क्यों, एक क्यों। और बाबा कहते फिर क्यों लग जाती, लाइन शुरू हो जाती है, ऐसा वैसा क्यों क्या, बड़ी क्यों शुरू हो जाती है। सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से, एक क्वेश्चन मार्क लगाने से बाबा कहते बहुत लंबी क्यों बन जाती है। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। जब हर बात को होली, पास्ट इज़ पास्ट, फुल स्टॉप अप्लाई करते रहेंगे, तब बाबा कहते बाप के संग की होली मनाएंगे। सदैव बाबा के संग का अनुभव तब हम आत्माएं कर पाएंगी जब पहले हम इस पर अटेंशन दें कि मुझे क्या भूलना है और क्या याद रखना है। तो आज हम बहुत ही अटेंशन देकर सारा दिन ये देखें अब बुद्धि में क्या क्या चलता है, अभी क्या क्या रहा हुआ है जो मुझे बाप से बेमुख कर देता है, बाप की याद भुला देता है और मुझे क्यों क्यों के जंगल में फंसा देता है। तो फुल स्टॉप लगाते जाएं, बिंदी बन जाएं, बिंदी बाप को याद करें, व्यर्थ को बिंदी लगाएं। अब समय बिल्कुल नहीं है हम अपना एक भी संकल्प व्यर्थ गवाएं। हर समय बाप की छत्र छाया ही मेरे सेफ्टी का साधन है। छत्र छाया हटी माना सेफ्टी हटी, फिर कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने भी कह दिया है फिर जिम्मेवार बाप नहीं है। यदि बाप की याद में रहते हैं तो जिम्मेवार बाप है, यदि बाप की श्रीमत पर चलते हैं तो जिम्मेवार बाप है, यदि हर बात में बाप को आगे रखते हैं तो जिम्मेवार बाप है। तो अपनी सर्व जिम्मेवारी अब बाप के हवाले कर दें और बाप की श्रीमत पर चलते चलें। अच्छा, ओम शांति।